दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चाहे छेड़खानी की घटनाएं हो, रंगदारी की घटनाएं हो, या फिर जो फायरिंग दिल्ली के अंदर हुई है, उसको लेकर लगातार चाहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने जो है वो गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी। इसके अलावा आज जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में जो महिला अदालत है वो यहाँ पर लगाई गई है। दिल्ली के अंदर आखिर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो महिला अदालत है यहाँ पर लगाई गई है। दिल्ली के अलग अलग कोने कोने से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बुलाई गई हैं। और देखिए पीछे आप मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरीके से महिला अदालत का जो बड़ा मंच है वो यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर जो है वो चर्चा होगी, बातचीत करते हैं। आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, आखिर क्या अभी देखिए यहाँ पर हम बातचीत करते हैं, क्या गली में आप जाते हैं तो क्या कुछ डर लगता है आपको भी? जी डर लगता है। मेरे बेटी के साथ भी ऐसे हुआ, 18 टका लगा हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 27/4 को ये घटना घट रखा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बसों में जाते हैं तो कोई ऐसा लगता है कि कोई हमें छेड़ रहा है, कोई गलत नजर से छेड़ता है, बस में नहीं छेड़ता हम लोगों के। हाँ। लगता है गलियों में जाते हैं, गली मोहल्ला में, गली में आते हैं, घर के सामने आते हैं, घर के सामने में धमकी देता है, चाकू मार देंगे, खुलायाम धमकी दे के जाता है। अच्छा, आपको भी डर लगता है गलियों में, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं? हाँ, गली में डर लगता गली में। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, ये देखिए आगे भी अगर बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग कोने से यहाँ पर महिलाएं। अच्छा, क्या अब दिल्ली के अंदर वो माहौल हो गया है कि गलियों में चलते हुए भी, या फिर अगर आप जॉब पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी डर का माहौल? हाँ जी बिल्कुल है जी, डर का माहौल। तो सुरक्षा में तो कमी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें वहाँ पर भी कोई गलत नज़र से देख रहा है, इस तरीके की घटनाएं भी सामने? हाँ जी होती है। हम लोग तो अक्सर जाते रहते हैं, क्योंकि हम एनजीओ में जाते हैं तो हमें रात भी रात जाना पड़ता है, तो वहाँ पे लड़के छेड़छाड़ करते ही हैं। कई बार हम लोग उनको डांट के भी भगा चुके हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो दिल्ली के अंदर सुरक्षा का माहौल है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं? हाँ, ये कानून जो है ना अमित शाह के दायरे में आता है, तो अमित शाह जी को हमारे यही संदेश देना है कि आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये जब तक अमित शाह बीजेपी रहेगी, महिला कभी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि वो खुद ही करप्शन है। क्या दिल्ली पुलिस फिलहाल दिल्ली में वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है? नहीं, फेल है पुलिस, फेल है। क्योंकि अगर उनको बोलते हैं तो वो आनाकानी करके एक साइड हो लेते हैं। ये है कि जब जो महिलाएं हैं वो जॉब पर से अपने घरों में जाती हैं गलियों में, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं घटित हुई हैं, क्या महिलाओं के अंदर अब सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जी? उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। जो बेटियां आती हैं उनके लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। कोई बुजुर्ग लेडी आ रही है, उनके पीछे भी लड़के भागते हैं, उठाते हैं गलत कदम, कि उनको खींचातानी करते हैं। तो हमारे लगता है कि अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे, महिलाओं के अंदर डर बैठ? जी हाँ जी, बिल्कुल डर बैठ गया है, बहुत डरे हुए हैं महिलाएं कि भाई सुरक्षित नहीं है। कॉलोनियों में कहीं भी, सड़क पे कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिला। यहाँ पर आपको भी लगता है कि अब दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, महिलाओं को डर लग रहा है, चाहे गली में निकल रही हैं, अपने ऑफिस से घर जा रही हैं? हाँ बिल्कुल लगता है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। और छेड़छाड़ ये सब जगह, गलियों में, मोहल्लों में, सब जगह है ये सब। गरीबी छेड़छाड़ है, गरीबी इन्नी हो गई है, कम करे को राजी नहीं। आजकल काम धंधा है नहीं कोई, जो मुंडे मंडे सब यही चोरियां पारियां करनगे, और की करनगे। और भी कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आपको लगता है कि अब दिल्ली के अंदर जो महिलाएं रात को अपने घर जा रही हैं, जॉब से घर जा रही हैं, चाहे बस में जा रही हैं, पैदल जा रही हैं, उनको एक असुरक्षा महसूस हो रही है, क्योंकि डर? यस, पहले से काफ़ी डर बढ़ा हुआ है। और अगर हमारी सरकारों को थोड़ा मतलब कि ध्यान रखना चाहिए उनके लिए। क्या बोलूँ, तो क्या दिल्ली पुलिस अभी कुछ का एक्शन में नहीं? मेरे को तो पहले से तो थोड़ा लगा है, अभी तो काम अच्छा, पहले से तो अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा 2% जैसे। बाकी प्रॉपर अभी इतना माहौल ठीक नहीं? अब हाँ जी, प्रॉपर पूरा माहौल ठीक नहीं है, वो चीज़ है। और भी कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर महिलाएं जो हैं इस वक्त सुरक्षित नहीं हैं, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है? दिल्ली में दिल्ली में कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं है? भाई क्या सुरक्षित है, ये बताओ। इतने कांड हुए हैं, इतने वो हुए हैं, बताओ कोई वो सुरक्षित नहीं है। महिला के लिए कोई वो नहीं है सुविधा, ठीक है ना। सब गलत नज़र से देखा है, क्या सुविधा, कोई सुविधा नहीं। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही?
नहीं, कुछ नहीं कर रही है। अभी जितने भी कांड होते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, अभी उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाएं कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़ी कर रहे हो। देखिए दिल्ली के अलग अलग कोने से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई। आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर महिलाएं जो हैं वो अब सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके का माहौल हो गया? हाँ, अभी सुरक्षित तो नहीं है। अभी जो है, जो माहौल चल रहा है दिल्ली के अंदर में, सुरक्षा पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है। जो महिलाएं रात को घर जा रही हैं, ऑफिस से जा रही हैं, ऑटो में जा रही हैं, बसों में, उनको डर लगता है? हाँ जी, डर लगता है। 6 बजे के बाद महिलाओं को डर लगता है। महिलाओं क्या, हमें खुद डर लगता है। हमारे घर में बच्चियां हैं, थोड़ी सी लेट हो जाती है तो दिल दहल जाता है। पता नहीं, मतलब कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ ना कुछ कोई घटना ना सामने आ जाए, तो कहीं ना कहीं पे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर दिल्ली की सारी महिलाओं का सवाल है। महिलाओं को लेकर कई सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं अलग अलग इलाकों से। आप कहाँ से आए हैं? मैं पना बोला हुआ है। देखिए यहाँ पर भी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मोहम्मदपुर से। अच्छा, लग रहा है कि महिलाएं अब डर रही हैं दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से गोलियां बरसाई जा रही हैं दिल्ली में, फायरिंग कांड सामने आए थे। हाँ, डरते हैं, क्यों नहीं डरते? डर तो लगता ही है, जब ऐसा काम होता है तो डर तो लगता ही है ना। ये अलग अलग इलाकों से महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, इनसे बात करते हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में महिलाएं अभी असुरक्षित हैं? सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं। देखो, अभी तो सुरक्षित नहीं है। वैसे देखो, अगर केजरीवाल की बात है तो केजरीवाल के तो हाथ में है ही नहीं। ये तो देखो मोदी सरकार ही है। अब देखो केजरीवाल का अगर इसके हाथ में होता तो बहुत कुछ कर रहा है, और वो कर ही रहा है। आपको पता है, बिजली के बिल, पानी के बिल, बस से फ्री, दवाइयाँ फ्री, सब कुछ कर रहा है। और देखो अब लेडीज की बात है, वो तो इनके हाथ में है ही नहीं। लेकिन चुनाव आ रहे हैं तो क्या फिर से केजरीवाल आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और मैं दिल से क्या, मैं हाथ उठा के कहूँगी केजरीवाल आएंगे और यही जीतेंगे। और मैं इन्हीं को ही सपोर्ट करती हूँ ज़्यादा। दिल्ली के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने आज त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत लगाई है, जहां पर महिला की सुरक्षाओं को लेकर चर्चा होगी कि आखिर कैसे महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं दिल्ली के अंदर। क्योंकि जो महिलाएं ऑफिस से घर जाती हैं तब उनको डर लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो सफ़र कर रही हैं तब उनको डर लगता है, और गलियों में अगर महिलाएं अपने घर से घर जा रही हैं तब भी उनको काफ़ी डर लगता है। क्योंकि पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएँ हुई हैं उसने कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो फिलहाल ये जो महिला अदालत है वो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में लगाई गई है। यहाँ पर खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुँचेंगे, और इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी यहाँ पर पहुँचेंगी। तो कुल मिलाकर जो एक निर्भया कांड दिल्ली के अंदर हुआ था उसकी यादों को फिर से अब दिल्ली के अंदर ताज़ा कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं पिछले 1-2 महीने में हुई हैं उसने कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।